अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल को शुरू करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के डेफिनिट इंटीग्रल पार्ट्स वाला में, ठीक है। इससे पहले हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल विदाउट प्रॉपर्टीज यूज़ किए हुए सोल्व कर रहे थे प्रॉब्लम को, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज यूज़ करने से बहुत सा न्यूमेरिकल्स जो है डेफिनिट इंटीग्रल का बहुत ही आसानी से सोल्व होता है, ठीक है। तो लिखिए, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है। तो डेफिनिट इंटीग्रल्स का पहला प्रॉपर्टीज को हम लोग लेते हैं। देखिए, फर्स्ट में a2 कोई फंक्शन ले लेते हैं, डिफाइंड है a से b में, f(x) dx इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो a2b ft dt। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फंक्शन x का है, ठीक है, तो अगर हम अदर वेरिएबल में अगर लिखते हैं तो आपका जो लिमिट है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल, sin x dx a to b इज इक्वल टू a to b sin t dt। a और b जो भी दीजिएगा दोनों साइड सेम ही रहेगा, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो फंक्शन का अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो आपका इंटीग्रल एज इट इज ऐसे लिखाएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। सेकेंड प्रॉपर्टीज को देखिए, a और b लोअर और अपर लिमिट f(x) dx इज इक्वल टू माइनस b2a f(x) dx। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लिमिट को अपर और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज कर देना है। यहाँ f(x) पॉजिटिव है तो माइनस साइन के साथ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप प्रॉब्लम बनाएंगे, ऐसा यूज़ करना पड़ा तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ 0 से π/2 sin x dx, तो आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, π/2 से 0 इंटरचेंज कर दिए और माइनस sin x dx। इसका मतलब ये हुआ, ये भी ऊपर में है ऐसे, कि अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ साइन चेंज होता है, ठीक है। अगर मान लो कि सेकेंड एग्जांपल ऐसे रखते हैं, a to b सपोज माइनस sin x dx, तो अगर हम b to a करेंगे तो sin x dx लिखाएगा। इंटरचेंज किए तो माइनस, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन चेंज कर दीजिए। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ये सब सहायक प्रॉपर्टीज है। जो प्रॉब्लम बनाओगे उसमें प्रूविंग जो पार्ट होगा उसमें ये सब हेल्प करेगा, ठीक है। जो थर्ड प्रॉपर्टीज है उससे बहुत सा प्रॉब्लम सोल्व होगा। तो इसको देखिए कि कैसे इसको प्रॉब्लम कैसे इसके द्वारा सोल्व किया जाता है। थर्ड प्रॉपर्टीज में मान लो a से b है और f(x) dx, हम कोई इंटरमीडिएट पॉइंट्स ले रहे हैं a और b के बीच में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, c ले लेते हैं तो c f(x) dx प्लस cb f(x) dx। क्लियर। समझना, ऐसे समझने के लिए आपको हम बता रहे हैं, ऐसे करना नहीं है। देखो, ये c और ये c कैंसिल हो गया, समझने के लिए थोड़ी देर के लिए ये c और ये c कैंसिल करेंगे तो a और b बच गया, a लोअर और b अपर, तो a और b को ये c जो है वो इसके बीच वाला कोई पॉइंट्स है, a और b के बीच में, तो c जो होगा a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। ऐसे करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। a से बड़ा c और b से बड़ा। अब इसका बड़ा जो है ये सिर्फ c नहीं है, बहुत सा इंटरमीडिएट ये हो सकता है। मान लो a और b के बीच में c1 c2 c3
ये इस तरह से बहुत सा पॉइंट्स आता है, तो आप इसको इन जनरल ऐसे भी लिख सकते हैं, इन जनरल ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से C1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस C1 यहाँ दिए तो यहाँ दो, फिर एक C2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस डॉट 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 CN बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आप लिख सकते हैं वेयर, आपको ये मानना होगा, एज्यूम करना होगा, वेयर ए से बड़ा है C1, ठीक है, और C2 C3 डॉट 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 ऐसे करके CN और ये B, इस तरह से ये है। तो हम लोग ऐसे इंटरमीडिएट वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि C1 C2 C3 डॉट 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 CN जो आया वो बिलोंग्स कर रहा है क्लोज इंटरवल A कॉमा B को, है ना। तो इंटरमीडिएट जो भी पॉइंट्स होगा उसके टर्म में आप लिख सकते हैं। यहाँ भी देखिए ये कैंसिल हो गया, इससे इधर जो इंटीग्रल लिखेंगे वो कैंसिल, इससे इसके, तो A और B ही बचेगा, ऐसे समझना है। अब ये जो प्रॉपर्टीज है इसका यूज जो होता है वो कहाँ कहाँ जनरली यूज होगा वो मैं आपको समझाता हूँ, लिख भी देंगे। देखिए इंटरमीडिएट पॉइंट्स लेने का मतलब क्या होता है कि जहाँ फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स जो है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का नेचर चेंज करता हो किसी पार्टिकुलर इंटरवल में, यहाँ से यहाँ में अगर कोई इंटरमीडिएट इंटरवल है जहाँ उस फंक्शन का नेचर चेंज करता हो, तो ऐसे वैसे जगह पे आप इस प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। फंक्शन का नेचर चेंज करना, ठीक है, जैसे ए से बी में एक ही टाइप का नेचर नहीं रखता है अगर कोई फंक्शन, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको टुकड़ा टुकड़ा में बांट देते हैं, ए से सी और सी से बी, इस तरह से। और ए से सी में फंक्शन का नेचर एक होगा और सी से बी में फंक्शन का नेचर एक होगा। तो इस किस टाइप के फंक्शन को हम समझेंगे कि इस प्रॉपर्टीज के द्वारा यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इन जनरल, ऐसे तो आप 11 से जब पढ़ रहे हैं तो सारा चीज़ मालूम होगा। फंक्शन का नेचर जनरली फॉर टाइम बीइंग, मतलब इंटरवल वाइज जो चेंज करेगा वो जनरली क्या है, मॉडुलस, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये सब का फंक्शन का जो वेरिएशन है ये चेंज होता है, ठीक है। जैसे अगर 0 से 1 लेते हैं तो मॉड x बराबर x होगा, लेकिन -1 से 0 अगर कंसीडर करते हैं लिमिट, तो मॉड x को हम लोग -x लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको सोचना होगा, ठीक है, कि जहाँ फंक्शन आइदर, या ये भी हो सकता है कि इसके अंदर a और b के अंदर जो भी पॉइंट्स है, ठीक है, तो उस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, ठीक है, या डिफाइंड नहीं है, तो हम लोग सब इंटरवल में इसको चेंज कर देते हैं। सब इंटरवल है ना, है अब a से c हो गया, फिर c से b हो गया, इस तरह से चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये इसका मेन थीम है कि इस प्रॉपर्टीज को कहाँ कहाँ यूज हो सकता है और किस टाइप का फंक्शन में हम लोग जनरली यूज करते हैं, जनरल, है ना, मॉडुलस में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, लिस्ट इंटीजर फंक्शन में, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में, ये सब में आपको यूज होगा इस प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये सब सहायक प्रॉपर्टीज है, बट ये प्रॉपर्टीज अपने आप में इसी से प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है। तो इस कैटेगरी का प्रॉब्लम बहुत सारा आपको एग्जाम में आया हुआ भी है, उसको डिस्कस भी करेंगे। तो इसके लिए जो पॉइंट्स है वो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, नोट्स में लिखेंगे इस प्रॉपर्टी थर्ड के लिए जो यूज होगा वो। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, if the nature of function, नेचर ऑफ फंक्शन माने फंक्शन यहाँ f ऑफ x लिखे हैं, फंक्शन f ऑफ x चेंजेस इन सब
इंटरवल ऑफ a comma b, of interval a comma b, then we can use this property. Generally if the functions are following types, then we use this property. फॉलोइंग टाइप में क्या, f(x) अगर मॉडुलस फंक्शन है, b f(x) अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है GIF, जिसको शॉर्ट में GIF बोलते हैं, ठीक है। C f(x) अगर f(x) जो है लिस्ट इंटीजर या इंटीग्रल भी बोल सकते हो, इंटीग्रल फंक्शन D f(x) अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, तो इसमें भी हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको जनरली ये इस टाइप का जो फंक्शन रहेगा उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। इधर लिखिए और फिर उधर आगे लिखेंगे, इसका एक दो पॉइंट और है जो नोट्स सेकेंड में लिखेंगे। फर्स्ट में इतना सारा नोट्स हुआ, सेकेंड में इफ़ इंटीग्रैंड या f(x) लिखा हुआ है वो समझो, ये f(x) को ही इंटीग्रैंड बोलेंगे ना। इफ़ f(x) इज डिसकंटिन्यूअस या नॉट डिफाइंड in some interval, some points लिख दो, some points in closed interval a comma b, then we use this प्रॉपर्टी। थर्ड को हम लोग जब फंक्शन नहीं डिफाइंड होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा ए और बी के बीच में जो पॉइंट्स है कुछ पॉइंट्स पे, तो हम लोग उसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये है। अब प्रॉब्लम बनाते हैं तो और समझ में आएगा कि क्या है। जैसे प्रॉब्लम नंबर 1, इवैल्यूएट या फाइंड -1 से 1 mod x dx, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, mod x का जो वैल्यू है -1 से 1 फिक्स नहीं है, चेंज है। तो हम क्या लिखवाए कि नेचर ऑफ फंक्शन अगर चेंज करता है तो नेचर ऑफ फंक्शन इस इंटरवल में चेंज करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको सब इंटरवल में चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसका कैसे बनाएंगे मॉडुलस वाला प्रॉब्लम, तो इसके लिए मेथड जो है यूज उसको देखिए। क्या करेंगे कि पुट जितने भी मॉडुलस के अंदर जो भी फंक्शन एक्सप्रेशन है उसको पुट कर दो 0। तो मॉडुलस के अंदर x है तो x बराबर 0। अब ये नंबर लाइन पे शो करो ये 0 को, और इधर -1 होगा और इधर +1 होगा, ठीक है। इस तरह से
अब ये मॉडुलस x देखिए कि 0 से 1 में क्या होगा, जब ex का ये है साइन स्कीम, ठीक है, साइन स्कीम ऑफ ex का है, ठीक है। तो 0 से 1 में आपका मॉड x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे मॉड x बराबर x होगा, और इधर मॉड x का वैल्यू क्या होगा, माइनस x होगा। हम लोग जानते हैं कि 0 से जब छोटा होता है तो मॉड x बराबर माइनस x। तो आपका जो फंक्शन f ऑफ x जो हुआ, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये है, तो मॉड x जो हुआ वो क्या हुआ, डिफाइंड -1 से 1 एक वैल्यू नहीं ना रखा जी, एगो -x है एक +x है, तो इसको ब्रेक कर देंगे इंटरमीडिएट वैल्यू 0 में। कैसे, ये c लिखाया, c यहाँ 0 का काम करेगा, ये -1 का और b +1 का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड x बराबर x इफ 0 से 1, क्लियर, और -x हुआ इफ -1 से 0, ठीक है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू आपका ये 0 हो गया। तो आप इसको क्या लिखोगे, देयरफॉर इंटीग्रल -1 से 1 मॉड x dx इज इक्वल टू -1 से 0 है ना, ब्रेक किए, मॉड x dx प्लस, अब ये 0 लिखे तो यहाँ 0 लिखेंगे और बचा हुआ 1 है ना, तो 1 लिखेंगे और मॉड x dx, क्लियर। तो 0 कैसे आया, तो क्या करना है कि मॉडुलस के अंदर जितना भी एक्सप्रेशन होगा उसको पुट कर देना 0 और उससे x का वैल्यू निकालिए और उसको नंबर लाइन पे शो कीजिए, दिस और दिस इंटरवल के बीच में जितना भी वैल्यू होगा उसका, और उसका साइन स्कीम देख लेते हैं कि क्या है नहीं है ना। तो इस तरह से इतना छापिए, इधर हम लोग सोल्व करते हैं। बच्चों अब यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। देखो अब 0 0 कैंसिल होगा तो -1 से 1 तक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैंसिल करना नहीं है, ये टेक्निक है ना। इंटरमीडिएट वैल्यू क्या आया, x बराबर 0। अब इसको इवेलुएट करते हैं, तो इज इक्वल टू मॉड x -1 से 0 के बीच में जब रहेगा तो मॉड x बराबर -x, बिकॉज 0 से छोटा में जानते ही हैं, तो -x dx, कहाँ से कहाँ, -1 से 0 प्लस मॉड x 0 से 1 में x होगा dx 0 से 1, क्लियर। तो इस तरह से आपको ये डिफाइंड हो गया और ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, जिसको आराम से इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब हम लोग अगर इसको इंटरचेंज करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 से -1, इसको इंटरचेंज किए तो यहाँ x dx प्लस ये सेकेंड वाला प्रॉपर्टीज लगाए और 0 से 1 x dx। अब देख लो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज यूज किए, a से b f ऑफ x dx इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x b टू a। जब हम लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, या साइन चेंज करना होगा। ये माइनस था तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा इंटरचेंज किए तो, क्लियर, इस प्रॉपर्टीज के द्वारा। अब ये नहीं भी चेंज करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन बच्चों को क्या लगता है कि कभी कभी जल्दीबाजी में एग्जाम में माइनस छूट जाता है कैलकुलेशन में, तो इसलिए अच्छा है कि माइनस को यहीं पे इंटरचेंज करके इसको हटा देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x dx का x² / 2 -1 से 0, ठीक है, प्लस x² / 2 1 से 0। ये अब -1 रखेंगे x के जगह तो -1 का स्क्वायर 1, तो 1/2, -0 रखे तो 0, ये इतना का हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 - 0, ये तो हाफ प्लस हाफ 1। ये आपको सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, बिल्कुल एकदम समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब प्रॉब्लम नंबर 2, इवैल्यूएट mod x - 3 dx
2 से 3, ये ऐसा, ठीक है। इस तरह से इसको इवैल्यूएट करना है। तो इसका मतलब 2 से बड़ा और 3 से छोटा, है ना। तो आप ये देखिए कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन जो बनाने का आइडिया है, इसे तो सिंपल है, पुट x माइनस 3 बराबर 0। मॉडुलस के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको 0 से पुट करके x का वैल्यू निकाल लो, x का ये वैल्यू निकाल लिए। और ये क्या इंटरमीडिएट वैल्यू c के जगह पे आएगा क्या, तो नहीं, बिकॉज हम लोग 3 डज नॉट बिलोंग्स टू 2,3, है ना, नहीं ना है इसके अंदर में, तो इसलिए देने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 और 3 को इंटरमीडिएट में नहीं बांट पाएंगे, क्योंकि 3 यहाँ पे मैच ही कर गया, बीच में वाला कोई वैल्यू ही नहीं है ना। तो इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रल को 2 से 3 mod x माइनस 3 dx, ये बटेगा नहीं, ठीक है। तो अब 2 से बड़ा और 3 से छोटा में ये इसका मॉडुलस का क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। तो मॉडुलस निगेटिव होगा, मतलब जैसे देखो इसका मतलब क्या हो, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, ठीक है। तो x माइनस 3 इज लेस देन 0, इससे यही ना निकलेगा कि x माइनस 3 लेस देन 0, ठीक है। इक्वल भी करेंगे तो क्या होगा, इक्वल भी तो लेस देन या इक्वल टू 0, अगर यहाँ आप ऐसे भी करते हैं तो लेस देन या इक्वल टू 0। तो ऐसा स्थिति में मॉडुलस क्या होगा, निगेटिव होगा। तो माइनस x माइनस 3 dx 2 से 3, क्लियर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मॉड x इज इक्वल टू माइनस x इफ x इज लेस देन या इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, मॉडुलस में। तो इज इक्वल टू, अब ये माइनस, इसको क्या करो कि इसको माइनस x के अंदर भेज दो, तो 3 माइनस x dx 2 से 3, माइनस वाला हटा दिए, ठीक है। अब इसको इवेल्युएट कीजिए, तो इसका इवेल्युएशन क्या होगा, 3 dx का 3x और x का x स्क्वायर बाई 2, 3 देंगे अपर लिमिट, तो 3 इंटू 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 2, 3 इंटू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ये हो गया। तो ये आपका 9 और माइनस 9 बाई 2 माइनस 6 माइनस ये कैंसल हो गया 2। तो इस तरह से तो 9 माइनस 9 बाई 2, तो ये हो गया इज इक्वल टू 9 बाई 2 ये, और माइनस 6 में से 2 4 ये, तो विच इज इक्वल टू 1 बाई 2, ये आंसर। तो आपको समझ में आ रहा है। और कुछ मॉडुलस का प्रॉब्लम या जो भी इस फॉर्मूला प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उसको बनाते हैं, इतना कॉपी कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 3, इवैल्यूएट 0 से 2 mod x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx, ठीक है। सॉल्यूशन, तो इसमें पहले मॉडुलस वाला प्रॉब्लम में कैसे हम लोग सोल्व करेंगे कि x स्क्वायर प्लस 2x पुट x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको फैक्टर करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 3 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू माइनस 1 है ना, ये आ गया। क्लियर। अब साइन स्कीम हम लोग निकालेंगे इसका, तो साइन
स्कीम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ऑलरेडी लीनियर इक्वेशंस 11th में पढ़ा दिया गया है, तो क्या करते हैं, -3 और 1 ये वैल्यू है, ठीक है। इधर डॉट 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 करके हम लोग प्लस लेते हैं और इधर डॉट 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 करके माइनस इनफाइनाइट ऐसे करके, ठीक है। अब -3 यहाँ पे क्या आता है, इधर जो आएगा वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से आता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव साइन, फिर अल्टरनेट नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन हमको कहाँ तक लेना है, यहाँ 0 से 2 का बात कर रहा है, ठीक है। तो 0 -3 और 1 के बीच में इसी में होगा कहीं 0, तो आप कहीं भी जैसे ये पूरा तो खाना यहाँ से -3 से 1 तक नेगेटिव है, ठीक है, ये पूरा नेगेटिव है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव और ऊपर लिख दो, क्योंकि इंटरमीडिएट वैल्यू लेना है। पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट करते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो 0 इधर कहीं होगा, ठीक है। ये हमको 0 से 2 चाहिए, तो 0 और 2 तो इधर कहीं होगा, है ना। ये तो आपको जो ज़रूरत है वो ये वाला है, ये यहाँ से यहाँ का ज़रूरत है, ये ना, ये ज़रूरत वाला है। यहाँ से यहाँ इंटरवल का, ठीक है। तो 0 से 2 में आपको एक ये रखना होगा, एक 1 को लेना होगा, -3 को नहीं लेंगे, क्योंकि -3 जो इससे वैल्यू आ रहा है, -3 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 और 2 के बीच में, है ना। 0 और 2 में लाई नहीं कर रहा है। यार हम लोग क्या लिखेंगे, -3 डज नॉट बिलोंग्स टू 0, 2 but and 1 belongs to 0, 2, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ 1 को इंक्लूड करेंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग ऐसे। देयरफॉर इंटीग्रल बिकम्स 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 0 से 1, क्योंकि 0 से स्टार्ट करना है, इधर तो ले नहीं आना है, ठीक है। तो 0 से 1 मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx प्लस, यहाँ 1 दिए तो यहाँ 1 देंगे, तो 1 से 2 dx, क्लियर, इज इक्वल टू, अब 0 से 1 के बीच में मॉडुलस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इस साइन स्कीम लिखा हुआ है। तो 0 से 1 में आपका क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, देखो ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ, ये पूरा नेगेटिव वाला पार्ट है, ये पूरा, ठीक है। ये पूरा जो है ये नेगेटिव वाला पार्ट है, ये 0 से -3 से 1 तक तो नेगेटिव, तो 0 से 1 भी नेगेटिव वाला पार्ट है, ठीक है। ये तो नेगेटिव होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो माइनस साइन के साथ निकलेगा, ठीक है। तो ये माइनस हो गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx प्लस 1 से 2 में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दो। तो पॉजिटिव जब रहता है मॉडुलस के अंदर जो एक्सप्रेशन, तो एज इट इज लिखाएगा dx 1 से 2, क्लियर। तो ये इस तरह से ये आ गया आपको, ये प्लस वाला पहले लिख लो, है ना। तो इसको आप पहले इसको इवेल्युएट करके लिखते हैं, तो देखिए इसका क्या वैल्यू आएगा, एक्स स्क्वायर का x³ 3 प्लस 2x का x²/2, यहाँ पे x का होगा ना x²/2 माइनस 3 का, और x है ये आपको 1 से 2 माइनस, ये माइनस है, और एक्सप्रेशन तो यही है, तो यही होगा x³ 3 प्लस 2 इंटू x² 2 माइनस 3x
लिमिट 0 से 1, 0 से 1 ऐसे करके, ठीक है। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया। तो अब एक बार और लिख देते हैं, x³/3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x 2 1 माइनस यहाँ पे x³/3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x 1 0। अब वैल्यू दीजिए, 2 देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 2 का क्यूब 8/3 प्लस 2 का 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इस तरह से ये माइनस 1 अब दो, तो 1 दोगे तो 1/3 प्लस 1 माइनस 3, ये आपको जो हुआ इधर वाला का हुआ ये, इसलिए वो कर्ली ब्रैकेट ऐसे करके दे दीजिए, माइनस कर्ली ब्रैकेट और ये 1 के लिए तो 1/3 प्लस 1 माइनस 3 माइनस, ठीक है, 0। तो 0 0 0, तो ये 0 हो गया, ये ऐसे है ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 8/3 और -2 और यहाँ -1/3, ठीक है, और -2 ये हो जाएगा और +2, ठीक है। ये इधर -1/3 इधर और इधर -2 +2, ये हो गया। तो ये और ये कैंसल हो गया। तो अब क्या बचा वो लिखिए, ठीक है। तो 8/3 -1/3 -1/3, तो -2 8 -2 6/3 2, ये 2 हो गया। इसका वैल्यू 2 हो गया +2, तो 4, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से मेन है यहाँ पे साइन स्कीम निकालना और कैसे मॉडुलस के प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। फिर से हम बोल रहे हैं, मॉडुलस के अंदर जितना भी एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, सबको पुट कर दो 0 से और उससे x का वैल्यू निकालो, और x वैल्यू निकालने के बाद क्वाड्रेटिक का जैसे साइन स्कीम होता है उसके हिसाब से हम लोग लिख लेंगे। क्लास 11th में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, ठीक है। तो साइन स्कीम लिख लिए और इसमें से कौन सा इंटरमीडिएट वैल्यू बनेगा। -3 0 से 2 के बीच में है नहीं, तो -3 वाला एक्सक्लूड कर देंगे। 1 0 से 2 में आता है तो 1 ले लेंगे। तो 0 से 2 को हम लोग 0 से 1 और 1 से 2 ब्रेक कर दिए। 0 से 1 में x² + 2x - 3 नेगेटिव है, इसका साइन स्कीम नेगेटिव है ना 0 से 1 में, तो नेगेटिव है। तो मॉडुलस के अंदर जब कोई एक्सप्रेशन मॉडुलस के अंदर नेगेटिव होता है तो माइनस साइन के साथ हम लोग उसको मॉडुलस से बाहर लिखते हैं। तो ये लिखा गया। ये पॉजिटिव है, x² + 2x - 3 1 से 2 के अंदर में पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाला मॉड x, मॉड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज़ लिख देते हैं और उसके बाद ऐसे सिंप्लीफाई किए, ठीक है। इसमें बेसिक जो मॉडुलस का जो नॉलेज है लीनियर इक्वेशंस में जो पढ़ाए हैं हम, उसका ज़रूरत पड़ेगा। इतना कॉपी कीजिए, ठीक है, आगे फिर बढ़ेंगे। प्रॉब्लम नंबर 5, इवैल्यूएट 1 to 4 mod x - 1 plus x - 2 x - 3 और dx। ये देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको इवैल्यूएट करना है, मॉडुलस को हटाना है ना। तो मॉडुलस को हटाने के लिए क्या है, जो टेक्निक बता रहे हैं कि मॉडुलस के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको इक्वेट कर दीजिए 0 से। तो पुट x - 1 बराबर 0, मॉडुलस के अंदर x - 2 है 0 एंड x - 3 इज इक्वल टू 0। इससे x का वैल्यू निकाल लो 1, इससे x का वैल्यू 2, इससे x का वैल्यू 3, ठीक है, कोई दिक्कत। तो 1 2 3, तो 1 2 3 जो है 2 3 तो इसी के बीच में आएगा, तो इसको मतलब 2 और 3 के बीच में इसको हम लोग को डिवाइड करना होगा। तो पहले साइन स्कीम लिखते हैं, ठीक है, इन सब का
तो ये अगर पूरा एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स का साइन स्कीम, ठीक है। तो क्या करते हैं कि नंबर लाइन पे इसको पॉइंट्स को देते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3, ठीक है। ये ऐसे करके ये जो भी हो इधर प्लस इनफाइनाइट है, इधर माइनस इनफाइनाइट में जाएगा। अब आपको जो इंटरवल कंसीडर करना है इसमें क्या क्या आएगा, है ना। तो x से इधर 1 से छोटा, 1 से छोटा इधर 1 और 2 के बीच में और 2 और 3 के बीच में, तो हमको 1 से छोटा में नहीं चाहिए क्योंकि 1 से छोटा आपका नहीं है, 1 से बड़ा होना चाहिए वैल्यू। तो इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे, क्योंकि 3 से बड़ा 4 जो आएगा 3 से बड़े में ना आएगा इधर, ये हम लोग डिवाइड करेंगे। तो आपका जो एक्सप्रेशन है, इसलिए मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 का जो वैल्यू आएगा वो क्या क्या आएगा। तो इस इंटरवल को कंसीडर करेंगे, इधर वाला नहीं करेंगे, बिकॉज 1 से लोअर वैल्यू नहीं कंसीडर करना है, ठीक है। तो आपको वैल्यू जो कंसीडर करना है 1 से 2 के बीच में, ठीक है, 1 से 2 के बीच में। तो 1 से 2 के बीच में अगर हम वैल्यू कंसीडर करते हैं ये, तो आपका इसमें क्या आएगा 1 से 2 में, तो ये मॉडुलस वाला क्या है 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू, x का वैल्यू कुछ भी 1 से बड़ा लो, 1.5 समझो, तो 1.5 माइनस 1 तो पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा x माइनस 1। ये क्या होगा इस इंटरवल में 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा कोई भी वैल्यू 1.5 लीजिए ना, तो 1.5 ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को कैसे लिखते हैं माइनस साइन के साथ, है ना। तो ऐसे लिखाएगा ये, और माइनस x माइनस 2 और x प्लस 3 भी माइनस साइन के साथ लिखाएगा, तो माइनस x माइनस 3। ये कब, जब 1 से बड़ा और 2 से छोटा, इस इंटरवल में। देखिए 1 से बड़ा और 2 से छोटा में कोई एक वैल्यू ले लो, कोई भी सुटेबल वैल्यू, तो 1.5, तो 1.5 अगर हम पुट करते हैं इसमें, देखते हैं तो 1.5 माइनस 1 तो 0.5, तो पॉजिटिव वैल्यू हुआ, तो पॉजिटिव को कैसे मॉडुलस से बाहर लिखोगे, एज इट इज। ये निगेटिव होगा 1.5, तो निगेटिव को कैसे लिखते हैं माइनस साइन के साथ बाहर आते हैं। फिर इसी तरह से ये, ठीक है, ये इंटरवल कंसीडर हो गया। 2 से 3, 2 से 3 में जब रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो 2 से 3, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो 2.5 मान लो, सुटेबल वैल्यू कोई भी एक चेक करने के लिए। तो इस इंटरवल में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा ना जी, x बराबर 2.5, तो ये पॉजिटिव, तो x माइनस 1 ये भी पॉजिटिव होगा, मॉडुलस से बाहर आएगा तो पॉजिटिव ही ना होगा, और 3 से छोटा तो ये निगेटिव होगा, तो x माइनस 3। ये क्लियर। अब कौन सा वैल्यू कंसीडर करना है, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, और इधर जो है 3 से बड़ा, 3 से कुछ भी बड़ा अगर लीजिएगा, ठीक है, 3 से बड़ा आप कुछ भी लीजिएगा तो उसके लिए, तो 3 से बड़ा में ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो मॉडुलस से ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये इंटरवल 3 से बड़ा के लिए है। तो आपका जो ये सब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, तो ऐसे लिखो, और मॉड x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये x और ये x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका माइनस x एक बचा, तो माइनस x और माइनस 1, ये माइनस 3 प्लस 3 और प्लस 2 5 और माइनस 1 प्लस 4, ये हो गया, ठीक है। कब, जब 1 से बड़ा और 2 से छोटा। इसमें क्या आ रहा है, एक वैल्यू ये और ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ x इधर आया, और प्लस 3 और माइनस 2 तो प्लस 1 और माइनस 1 गायब हो गया। तो ये आपका ये 2 से बड़ा x और 3 से छोटा के लिए इसमें x सिर्फ आएगा, ठीक है। इसमें 1 2 3 x 3x और माइनस 3 2 5 1 6 माइनस 6, ये आ गया x से
ये, ठीक है। तो आपका इवैल्यूएशन जो था इंटीग्रल का वो ऐसे लिखा जाएगा 1 से 4 मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 dx इज इक्वल टू 1। तो 1 से कहाँ, 1 से 2, 1 से 2, और इसको ऐसे लिखेंगे 3 कर्ली ब्रैकेट dx, है ना, प्लस 2 यहाँ दिए इंटरमीडिएट, 2 यहाँ भी देना होगा। तो 2 से 3, तो 2 से 3 x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 dx, ये ओवरऑल ऐसे 2 से 3, ठीक है। प्लस 3 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा होना चाहिए, अपर लिमिट 4 से छोटा। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 dx इज इक्वल टू, अब 1 से 2 में ये पूरा सिंप्लीफाई करके क्या आया 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स 1 से 2 प्लस 2 से 3 में x आता है x, 2 से 3 dx प्लस 3 से 4, 3 से 12 में 3x माइनस 6, ये इस तरह से ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऐसे अगर हम लोग जगह बनाते हैं तो ऐसे हो सकता है। अब इसका इंटीग्रल यहाँ dx छूट गया है dx, अब इसका इंटीग्रल 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ये इज इक्वल टू, इसका लिख रहे हैं 1 से 2 1 प्लस इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 2 प्लस इसका 3x, तो 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x और 3 क्लियर, इज इक्वल टू, इधर लिखेंगे इधर नजर नहीं आएगा तो यहाँ पे लिखो इज इक्वल टू, या ऐसे करके लिखो 2 दे दो, तो ये 8 हो गया और यहाँ 2 का स्क्वायर 1 माइनस 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1, तो 4 माइनस 1 बाई 2, ये इसका इतना हुआ, ठीक है। प्लस इसका 3 का स्क्वायर तो 9 बाई 2, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बाई 2 इसका इतना आ गया, ठीक है। और प्लस 4, ये 4 देंगे तो क्या आएगा, इधर लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लस 4 तो 4 का स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर बाई 2, तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 8 24, और ये हो गया और ये 24, ये आपका माइनस 3 वाला दो, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 27 बाई 2 माइनस ये 18, ये इस तरह से ये। अब सबको इवैल्यूएट करके मतलब ये इस सब का वैल्यू लिख देना, ये तो और ये कट गया तो गायब हो गया, ऐसे ही है ना। कितना आया 826 और -4 प्लस हाफ, ये प्लस 9 बाई 2 -2 और फिर -27 बाई 2 और प्लस 18, तो 6 में से 4 ये +2 तो ये -2, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपका 18 हो गया, बच गया, और माइनस ये देखो 2 LCM हो जाएगा तो 9 और 1 10, तो 27 में से 10 तो -17 बाई 2 है ना, तो 36
36 माइनस 17/2 तो 19/2, ये आंसर हो गया 19/2। कैलकुलेशन है, कुछ ये नहीं है। तो आपको मेन कैसे इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, तो मॉडुलस के अंदर जो भी एक्सप्रेशन रहेगा उसको पुट कर दो 0 से, और उसके बाद प्रॉब्लम कैसे ये बन रहा है आप देखिए, है ना। सारा चीज़ हम समझाते हुए जा रहे हैं। ब्रेक कर दिए तो 1 से 2, 2 से 3, अब 3 से बड़ा के लिए, क्योंकि 3 से ऊपर भी है 4 है, तो इधर वाला भी लेना होगा। इस इंटरवल को लेना होगा, इस इंटरवल को लेना होगा, इस इंटरवल को लेना होगा। इस इंटरवल को नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि 1 से छोटा लिमिट नहीं है, 1 से स्टार्ट ही है ना। तो इसलिए हम लोग ये सब सारा डिस्कस करके लिखे हैं, और अपने से प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना है, इतना कॉपी कर लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इवैल्यूएट 0 से 2 x² ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वेयर डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF ऑलरेडी आपको बताया हुआ है सब क्लास 11th में, ठीक है। तो सॉल्यूशन GIF का प्रॉब्लम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। इंटीग्रल वैल्यू होता है कैसे, देखो एक छोटा सा हम मतलब समझा देते हैं जो न्यू होंगे। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे इस ब्रैकेट से ऐसे डिनोट करते हैं और लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे डिफाइंड है, अगर मान लो x है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ये डिफाइंड है इतना बराबर x इफ x इज इंटीजर। अगर x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू x होगा, और इंटीजर होगा अगर x इंटीजर नहीं है तो इंटीग्रल वैल्यू होगा इंटीजर जस्ट लेस देन x इफ x इज नॉट इंटीजर, जब x इंटीजर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1.5, तो इसका क्या होगा 1.5 इंटीजर नहीं है तो इंटीग्रल वैल्यू लो, लेकिन जस्ट लेस देन x, इससे छोटा इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा 1। सेकेंड, अगर मान लीजिए कि 2, तो 2 क्या है इंटीजर है, तो इंटीजर रहेगा तो जो x है वही x, 2 है तो 2 इसका वैल्यू होगा। तीसरा, अगर मान लीजिए कि 1.8 है तो 1.8 इज नॉट इंटीजर, तो ये वाला रूल होगा। तो इंटीजर तो होगा ही, इसका वैल्यू इंटीजर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का हमेशा वैल्यू इंटीजर होगा, लेकिन जस्ट लेस देन x, ये x है तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा 1। तो समझ में आ रहा है। एक निगेटिव वाला एग्जांपल ले लीजिए, -1.5, तो -1.5 इंटीजर नहीं है लेकिन जस्ट लेस देन x, इससे छोटा इंटीग्रल वैल्यू, -1.5 से छोटा इंटीग्रल वैल्यू तो -2। तो ये इंटीग्रल का मतलब फंडा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंडा है, ठीक है। इस तरह से इन शॉर्ट इसके डिटेल्स में क्लास 11th में डिस्कस किया हुआ है आप लोगों से। जो भी हो हमारे वीडियो लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा क्लास 11th का, और या आपका नोटबुक में जो पढ़ाया हुआ है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। बेसिक मैथ में ही सब बताए थे। अब आ जाओ बच्चों, 0 से 2 है तो कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और नहीं अगर टेक्निक सीखोगे तो डिफ़िकल्ट होगा इस टाइप का प्रॉब्लम बनाना। एक नंबर लाइन पे 0 को और 2 को शो कीजिए। 0 और 2 है, और ये किसका वेरिएशन है 0 2 x का, तो ये लाइन जो है ये x का मान के चलो, है ना, x है। अब हमको x² का वैल्यू क्या बनेगा ये देखिए, क्योंकि x² का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर है, x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है।
तो 0 x का 0 है, x बराबर 0 है, x बराबर 2 है, तो x बराबर 0, तो x स्क्वायर क्या होगा 0, 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, इंटीजर निकालने के लिए इंटीग्रल इंटरवल चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 0 से 4 में इसको इंटीग्रल वैल्यू अपने से कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये स्टेप अप फंक्शन होता है, मतलब 1 से 2, 2 से 3, इसी सब में वैल्यू इसका हम लोग प्राप्त कर सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का, इस तरह से स्टेप अप फंक्शन। तो 0 से 4 में बहुत सा इंटीजर मिस हो रहा है, तो कौन कौन सा इंटीजर मिस हो रहा है, ये 0 और 4 कैसे लिखे देख लिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, x का 0 2 जो दिख रहा है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, तो 0 2 लिख दिए। अब हमको किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है दिया हुआ, एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना है ना, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो एक 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का ये हो गया। इसमें बहुत सारा इंटीग्रल वैल्यू 0 और 4 के बीच में है। ठीक है, तो कौन कौन सा है, तो एक होगा, एक 2 होगा और एक 3 होगा, है ना, इतना सारा वैल्यू होगा। क्लियर, अपने से देखो 0 और 4 तो इससे आ गया, अब 0 1 2 3 1 2 3 मिसिंग था इंटीजर वैल्यू 0 और 4 के बीच में, तो अपने से ऐसे मेंशन कर दिए। 1 के ठीक सामने अब एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर कितना 1, तो इसके सामने 1। क्लियर, एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो x बराबर √2, पॉजिटिव लेना है √2। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 3, तो x बराबर √3। ये इस तरह से हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इस इंटरवल में क्या होगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 0 से 1 में, तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो 0, 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा, कोई भी लोगे 1 से बड़ा और 2 से छोटा में 1, 2 से बड़ा और 3 से छोटा में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2, और 3 से 4 में देखो ये थोड़ा सा हौच पौच हो जा रहा है, तो इसको ठीक है कोई बात नहीं है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 हो गया। 3 से 4 में एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें इस इंटरवल में 3, जो ये फंडा आपको बताया कैसे 1.5 का 1 हो गया है ना, 1.8 का भी 1 हो रहा है, मतलब 1 से लेके 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई भी वैल्यू लोगे ना तो 1 आएगा। तो इस तरह से ये हम लोगों ने लिख दिया। अब इसको ब्रेक कीजिए, 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, तो कहाँ से कहाँ ब्रेक होगा, x वाला, x का 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 से यहाँ 1 दिए तो वहाँ √2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस √2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर डी एक्स, √2 से √3 प्लस √3 से dx 2 √3 2, इस तरह से। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1, 0 से 1 में 0, तो 0 इंटू डी एक्स 0, तो ये 0 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर का 1 से √2, 1 से √2 के ठीक सामने वाला ये है, तो 1 हुआ, तो ये 1 इंटू डी एक्स 1 और √2 प्लस √2 और √3, तो √23 ये √23 ये है, देखो √23 ये वाला, तो √23 के ठीक सामने वाला क्या है, ये है ये, तो इस 2 और 3 के बीच में एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इस इंटरवल में 2 आता है, तो 2 लिख दो।
dx प्लस √3 2 √3 और 2 इसके बीच में मतलब 3 और 4 आता है तो इसका x² का 3 तो 3dx। ये इस तरह से हम लोगों ने ब्रेक किया। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो x dx का इंटीग्रल x √2 1 प्लस 2 बाहर ले लेंगे इसका और x हो जाएगा √3 √2 प्लस 3 बाहर ले लेंगे और x 2√3 इज इक्वल टू √2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो √2 - 1 प्लस 2 √3 माइनस √2 प्लस 3 2 माइनस √3 ये इज इक्वल टू है ना √2 के गो है देख लो √2 यहाँ भी है और √2 यहाँ भी है तो 2√2 में से एक √2 चला जाएगा तो -√2 तो -√2 इसका काम और इसका काम हमने खत्म कर दिया। ठीक है √3 देख लीजिए √3 2√3 और 3√3 ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है तो -√3 तीन गो में से 2 गो √3 चला गया तो 1 गो √3 बचेगा तो इसका भी काम खत्म और इसका भी काम खत्म। ठीक है अब बचा क्या -1 यहाँ पे और यहाँ 6 प्लस 6 तो ओवरऑल 6 - 1 5 -√2 -√3 ये आंसर हो गया। ठीक है तो इस तरह से कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं ये आपको स्पष्ट दिख रहा है। इस टाइप का प्रॉब्लम जो है ऐसे ग्राफ बना के सीखो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का हम आपको फार्मूला भी लिख दिए। इस तरह से 0 से 1 के बीच में क्या होगा लोएस्ट वाला वैल्यू जनरली लेंगे है ना क्योंकि x² का ये सब वैल्यू है x² 0 x² का वैल्यू 1 x² का वैल्यू 2 x² का वैल्यू 3 x² का वैल्यू 4 इंटरवल में चलेगा। तो 0 से 1 में x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 1 से 2 के अंदर में x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 2 से 3 का x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2 3 से 4 के बीच में x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 3। क्लियर तो इस तरह से ये लिख दिए। ये कैसे ऊपर वाला आया वो सब सारा समझा दिए हैं। तो आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। ठीक है तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे अपने से प्रॉब्लम को बनाएंगे तो और क्लियर होगा। कुछ और न्यूमेरिकल्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी प्रॉपर्टीज़ के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू धन्यवाद टेक केयर।